नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा था, जिसमें आज यानी 2 नवंबर को उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दिल्ली में दर्ज कराना था। लेकिन खबर आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्टी के चुनाव अभियान के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर केजरीवाल ईडी के सामने कम से कम आज तो नहीं पेश होंगे। लेकिन केजरीवाल ने अपने इस फैसले के पीछे एक बड़ा सवाल भी ईडी के पक्ष में छोड़ दिया है, और वो सवाल है कि आखिर कब तक बचोगे केजरीवाल। एक दिन तो पूछताछ के लिए आना ही पड़ेगा। केजरीवाल के नहीं आने के पीछे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार करने वाली थी। क्या ईडी के इस स्टेप की जानकारी केजरीवाल को पहले ही लग गई थी। क्या सच में शराब घोटाले के सरगना है केजरीवाल। क्या केजरीवाल को यह आभास हो चुका है कि उन्होंने गलत किया है और वे किसी कीमत पर ईडी की गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। अगर तनिक भी इन बातों में सच्चाई नहीं होती तो आखिर केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं होते। एक बात ध्यान देने लायक है कि ये ईडी है जिसके सामने दिया गया कोई भी बयान अपने आप में एक सबूत होता है। आप उससे मुकर नहीं सकते। ईडी की पावर सीबीआई के पावर से काफ़ी मामलों में एकदम डिफरेंट है, और यही कारण है कि ईडी के समन के बाद से कुछ लोगों को लूज मोशन की शिकायत होती है तो कुछ को मिचली आने लगती है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि ईडी के समन के बाद केजरीवाल ने क्या कहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि समन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ रहूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस ले लेना चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि आपका राष्ट्रीय संयोजक और एक स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और आपके अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मेरी शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं जिनके लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है केजरीवाल की। मैं हमेशा कहता हूं कि केजरीवाल से झूठा राजनीतिज्ञ शायद ही कोई हो। केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बहुत बिजी हैं, नहीं आ सकते। केजरीवाल जब ये कह रहे हैं कि नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है, तो क्या उनके ये कहने से ईडी भी मान ले कि हाँ सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए हम अपना नोटिस वापस ले लेते हैं। केजरीवाल बहुत समझदार हैं। वे बताते भी हैं कि वे IRS हैं, लेकिन वे जनता को नासमझ क्यों बनाना चाहते हैं। कहते हैं केजरीवाल की ईडी को तुरंत नोटिस वापस ले लेना चाहिए। क्यों भाई, आप घूम के आइए, चुनाव प्रचार कर आइए, नोटिस क्यों वापस ले ईडी। आपको तो आना ही होगा। अगर किसी नेता पर, किसी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं तो वहाँ की जनता उस नेता को सुनना चाहेगी। किस राज्य की जनता उस पार्टी को वोट देगी। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है। केजरीवाल को आभास हो चला है कि वे जेल की चक्की पीसने वाले हैं, और यही कारण है कि वे अधिक से अधिक जगहों पर जाकर, दौरों पर जाकर जनता को मोदी सरकार या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलना चाहते हैं। जनता को गुमराह करने वाले हैं। जैसा कि वे लगभग हर मन से कहते आ रहे हैं कि मोदी सरकार उनके पीछे पड़ी है, उनकी पार्टी को तोड़ना या ख़त्म करना चाहती है, और किसी न किसी रूप में वे जनता को यह समझाकर अपने भ्रष्टाचार को, अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल को ये नहीं मालूम कि साइनिंग अथॉरिटी से पीछे कदम खींच लेने भर से वे बेगुनाह नहीं हो जाते। बहुत लोग हैं घोटालों के सरदार के साथ जो सरकारी गवाह भी बन जाते हैं, और एक दिन भ्रष्टाचार का शीश महल टूटकर बिखर जाता है, और आज वही हो रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है, जिसमें साफ बताया गया है कि शराब घोटाले के आरोपित शराब नीति और इसे लागू करने के क्रम में लगातार अरविंद केजरीवाल से संपर्क कर रहे थे। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाला आज आरोपों के घेरे में है, भागता फिर रहा है। कोई पूछे केजरीवाल से कि जिस मनीष सिसोदिया को ये कहते थे कि मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, वो शहीद हो जाएगा, आज खुद पर ईडी की सहमत आई है तो भागते क्यों फिर रहे हैं। जिस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी हो, उसका मुखिया इतना खास कैसे बन गया कि उसके पास ईडी के सामने पेशी के लिए भी वक्त नहीं है। जुर्म बहुत दिन तक नहीं छुप पाता। यही कारण है कि आज इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं।
कभी कभी लगता है कि दिल्ली के इस मुख्यमंत्री को सत्ता का नशा इस हद तक सवार था कि शराब में घोटाला से पहले ही वे नशे में चूर थे। अन्ना ने अगस्त 2022 में ही बहुत समझाया था कि केजरीवाल शराब की दुकानों को बंद कर दो, लेकिन उनकी भी एक न सुनी केजरीवाल ने। और जिस अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी मन से केजरी ने राजनीति की ऊंची उड़ान भरी, उसे ही मन से धक्का दे दिया। आज हालात ये हैं, इस पार्टी के अधिकांश नेता, अधिकांश मंत्री जेल में हैं। देखते हैं केजरीवाल को कब फुर्सत मिलती है और ईडी कब केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंच पाती है। आखिर ये जनता का पैसा है, हिसाब तो देना ही होगा। आज दो या कल दो। देश को लूटने वाले, जनता को गुमराह करने वालों का छुपना इतना आसान नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।